हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि अच्छे ही होंगे। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रही हूँ वह केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि वह कहानी है जो आज भी हमारे समाज को आईना दिखाती है। यह कहानी है एक ऐसी महान नारी की जिन्होंने उस समय शिक्षा की मशाल जलाई जब स्त्रियों के लिए पढ़ना अपराध माना जाता था। आज हम पूरे सम्मान के साथ पंडिता रमाबाई जी के जीवन और कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, फुल वीडियो देखिए, विदाउट स्किप किए हुए, बिना स्किप किए हुए। आपको अंत तक जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही पंडिता रमाबाई जी के जीवन से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी का भारतीय समाज कई सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। उस समय बाल विवाह को परंपरा कहा जाता था। विधवा होना जीवन की सबसे बड़ी सजा मानी जाती थी। स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखना धार्मिक और सामाजिक नियम बना दिया गया था। शिक्षा स्त्रियों को ना मिले ये एक नियम था। ऐसे समाज में एक स्त्री का जीवन घर की 4 दीवारों तक सीमित कर दिया जाता था कि तुम्हारा काम बस घर के अंदर रहना है। इसी कठोर सामाजिक व्यवस्था के बीच पंडिता रमाबाई जी का जन्म हुआ। पंडिता रमाबाई जी का जन्म वर्ष 1858 में कर्नाटक में हुआ। उनके पिता पंडित अनंत शास्त्री अपने समय के असाधारण विचारों वाले व्यक्ति थे। उस समय का जो समाज सोचता था उससे इनके पिता अनंत शास्त्री अलग सोचते थे। उस समय का समाज स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में रखना चाह रहा था, बट अनंत शास्त्री जी स्त्रियों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना चाहते थे। जब समाज यह मानता था कि लड़कियों को पढ़ाना धर्म के विरुद्ध है, तब उनके पिता ने, पंडिता रमाबाई जी के पिता ने रमाबाई जी को संस्कृत, वेद, उपनिषद और शास्त्रों की शिक्षा दी। यह अपने आप में एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय के हिसाब से इन्होंने बहुत साहसिक कदम उठाया। पंडिता रमाबाई जी के पिता ने बहुत साहसिक और क्रांतिकारी कदम उठाया था। लेकिन जीवन ने बहुत कम उम्र में कठोर परीक्षाओं से भी गुजारा पंडिता रमाबाई जी को, क्योंकि उस समय बहुत भारी अकाल पड़ा और पंडिता रमाबाई जी ने अपने माता पिता और अपनी बहन को खो दिया। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन इतनी बड़ी पीड़ा के बाद भी पंडिता रमाबाई जी ने अपने आत्मबल को टूटने नहीं दिया। वो आत्मबल जो उनको उनके पिताजी से मिला था, वो आत्मबल उन्होंने टूटने नहीं दिया। ज्ञान की तलाश में आदरणीय रमाबाई जी, आदरणीय रमाबाई जी, पंडिता रमाबाई जी, इनको बहुत नामों से पुकारा जाता है, सम्मान पूर्वक इनको पुकारा जाता है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खासकर स्त्रियों के लिए। ज्ञान की तलाश में पंडिता रमाबाई जी कोलकाता पहुंची। वहां संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वानों ने उनसे शास्त्र के बारे में सवाल जवाब किया। उनकी असाधारण विद्वता सभी विद्वान अत्यंत प्रभावित हो गए। उनकी जो असाधारण विद्वता थी उसको देख के वहां उपस्थित, कलकत्ता में उपस्थित सभी विद्वान अत्यंत प्रभावित हुए। उसी समय उन्हें सम्मान पूर्वक पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की गई। पहले वो रमाबाई जी थी, बाद में उन्हें सम्मान पूर्वक पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की गई, तब वो बन गई पंडिता रमाबाई जी। यह क्षण भारतीय इतिहास में एक नारी की बौद्धिक विजय का प्रतीक था। पंडिता रमाबाई जी ने अंतरजातीय विवाह किया। उस समय यह निर्णय समाज के लिए अस्वीकार्य और विद्रोही माना जाता था। जिस समय औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उसी समय पंडिता रमाबाई जी ने शिक्षा भी ग्रहण की, शास्त्रों के बारे में जाना और
अंतर जाति विवाह भी किया। ये तो सच में एक अस्वीकार और विद्रोही स्टेप था जो पंडिता रमाबाई जी के द्वारा लिया गया था। उस समय का समाज चकित हो गया। कुछ वर्षों बाद उनके पति का निधन भी हो गया और वे विधवा हो गई। प्रकृति ने उनके साथ कह सकते हैं कि उनको बहुत कठोर परीक्षाएं दी। पहले अकाल पड़ा, उनके माँ बाप और उनकी बहन का डेथ हो गया। फिर जब वो थोड़ा संभल पाई, आगे बढ़ी, तो उनके पति का डेथ हो गया और वो विधवा हो गई। विधवापन ने उन्हें समाज की निर्मम सच्चाइयों से रूबरू कराया, क्योंकि उस समय का जो समाज था, उस समाज में विधवा होना अपने आप में एक पाप का काम था। लोगों की नजर में वो पाप था। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि समाज विधवाओं के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार करता है, क्योंकि उनको मनुष्य ही नहीं माना जाता था। जो लेडीज विधवा हो जाती थी उनको मनुष्य की कैटेगरी से हटा दिया जाता था। एक पाप की नजर से देखा जाता था कि ये कुछ अछूत है, ये इन्होंने कुछ पाप किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उनके साथ ऐसी विधवाओं के साथ, जितनी सारी विधवाएं थी उस समय की, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यहीं से उनके जीवन का उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट हो गया। जब इस फेज में पंडिता रमाबाई जी आई, जब वो विधवापन आया पंडिता रमाबाई जी के जीवन में, जब वो विधवा हो गई, तभी उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ कि उनको आगे क्या करना है। उनको विधवाओं के लिए काम करना है, उनको औरतों के लिए काम करना है और एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है विधवाओं को। उनको विधवाओं को एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। समाज में उनका भी एक वजूद बनाना है। इसी समय उनका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। वर्ष 1889 में आज पंडिता रमाबाई जी ने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। जब वो इस दौरान, इस फेज से जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, तभी उनको स्पष्ट हुआ कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसी समय उन्होंने 1889 में शारदा सदन की स्थापना मुंबई में की। यह केवल एक विद्यालय नहीं था, बल्कि यह विधवाओं और उपेक्षित स्त्रियों के लिए सम्मान का आश्रय था, सम्मान का घर था, जहां उन्हें सम्मान मिलता था। यहाँ महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, गणित, विज्ञान और जीवन जीने के कौशल सिखाए जाते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं था कि आप नौकरी ही करो, बल्कि आप आत्मसम्मान से जी सको, वो भी है शिक्षा का उद्देश्य। उस समय उनको नौकरी से ज्यादा प्रायोरिटी वो आत्मसम्मान पे देती थी। इसके बाद पंडिता रमाबाई जी ने केड़गांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की। मुक्ति मिशन, यह मिशन अनाथ, विधवा, दलित और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक संपूर्ण पुनर्निवास केंद्र था। 1901 के अकाल के समय हजारों महिलाओं और बच्चों को यहाँ आश्रय मिला। यह मिशन नारी सशक्तिकरण का व्यवहारिक उदाहरण है। मुक्ति मिशन को ही नारी सशक्तिकरण का व्यवहारिक उदाहरण कहा जाता है। पंडिता रमाबाई जी ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और विधवाओं की जो पीड़ा थी उसको निर्भीकता, बिना डर से उजागर किया। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्त्रियों की आवाज बनी। उनके कार्यों के कारण उन्हें समाज के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय का समाज ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो विरोध होना तो पॉसिबल ही था, तो कंपलसरी था कि वो समाज विरोध करेगा ही करेगा। पर उनके विचारों पर भी प्रश्न उठाए गए, उनके चरित्र पर भी आरोप लगाए गए, लेकिन पंडिता रमाबाई जी ने अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं हुई। उनका संकल्प था महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको आत्मसम्मान से जीवन जीने की सीख देना। वो अपने संकल्प से विचलित नहीं हुई। पंडिता रमाबाई जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा ही वास्तविक स्वतंत्रता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पंडिता रमाबाई जी ने यह सिद्ध किया कि समाज को बदलने के लिए पद नहीं, बल्कि एक दृष्टि होनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए।
आज हम जब किसी लड़की को पढ़ते हुए देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इस रास्ते की नींव पंडिता रमाबाई जी जैसी महान आत्माओं ने रखी थी। यदि यह कहानी आपको प्रेरित करती है, यदि पंडिता रमाबाई जी के जीवन के और उनके कार्यों की कहानी अगर आपको प्रेरित करती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको सबसे अधिक प्रेरणा किस कहानी से मिली या उनके जीवन के किस क्षण से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली। ऐसे ही शिक्षा और समाज परिवर्तन की कहानियां या महान क्रांतिकारियों की कहानियां अगर आपको सुनना हो, अगर आपको जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।